साक्षी बीच सड़क पर गुहार लगा रही थी, मदद की मांग कर रही थी, कोई तो मेरा प्राण बचा लो। लेकिन ये जो सलीम था 40 बार चाकू से बार बार ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासियों का वास होता है। आपके पास जानकारी है कि अब तक कितने आदिवासियों के साथ जो है यहाँ पे बलात्कार हुआ है और कितनों के समर्थन में आप इसी तरह से रोड पर उतरे हैं? दिल्ली में ये हो रहा था, उनका प्रोटेस्ट हो रहा था, बड़े बड़े नेतागण वहां गए ना। ये जो देख रहे हैं और जो अंकिता को जो दुमका में पेट्रोल डाल के जो मार देता है, तो क्या वहां पर प्रियंका गांधी पहुंची? नहीं पहुंचेगी। क्या जो वहां पे धरना दे रही है रेसलर्स, उनसे आकर के गृह मंत्री है जो अमित शाह है, उन्होंने एक बार मुलाकात नहीं की? स्मृति ईरानी है, उनको भी तो मिलनी चाहिए नहीं मिलनी? तुमने सिर्फ और सिर्फ ये हथकड़ी लगा करके उसे जेल के अंदर डाले। तो ऐसे अपराधियों को 1 महीना के अंदर फांसी की सजा नहीं होगी, तो ऐसे कृत्य बार बार करेंगे, लोगों का उत्साह बढ़ाएंगे। साक्षी हत्याकांड को लेकर जो विरोध है वो लगातार आप अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। इस वक्त राजधानी रांची के न्यूक्लियस मॉल के सामने हम हैं। हमारे साथ कुमार अमन है। कुमार अमन वही है जो केरला स्टोरी को लेकर के, कश्मीर फाइल को लेकर के जो है सड़कों पर माइक लेकर जो है फिल्म के समर्थन में उतरे थे और लोगों से फिल्म देखने की अपील कर रहे थे। तब ये उस वक्त सुर्खियों में आए थे। अभी ये राजधानी रांची के न्यूक्लियस मॉल के पास जो है साक्षी हत्याकांड को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या अमन जी, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं ये बतलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, आपके द्वारा आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है, लोगों तक पहुंचती है। यहाँ के वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मैं ये बताना चाहूंगा, मैं ये मांग रखता हूं, जब आप देख सकते हैं पूरे देश भर में किस प्रकार से लव के नाम पे जिहाद चल रहा है और जिहाद में बहन बेटियों को, अबला बहन बेटियों को किस प्रकार से यूज करके उन्हें मारा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं। अरे लोग कहा जाता है यदि साक्ष्य हो, यदि प्रमाण हो तो उसे सजा दी जाती है। मैं बताना चाहता हूं, आप देखिए ना किस प्रकार से साक्षी बीच सड़क पर गुहार लगा रही थी, मदद की मांग कर रही थी, कोई तो मेरा प्राण बचा लो। लेकिन ये जो सलीम था 40 बार चाकू से बार बार वार करता रहा और वहां आस पास जाने वाले लोग मौन थे। मौन इसलिए है, वैसे लोग आज भी मौन है, क्योंकि साक्षी उनकी ना बहन लगती है, ना बेटी लगती है, ना उसकी कोई लगती है। जब खुद पे गुजरेगा तब वो जागेंगे। सबसे शर्मसार विषय तो ये भी है जो लोगों ने उसकी मदद नहीं की। और इसकी क्रूरता को देखिए, 40 बार चाकू से गोतने के बाद भी उसका मन नहीं मानता है, तो वहां बड़े बड़े पत्थर को उठा करके 4 बार से 5 बार उसके माथा पे वार करता है और थकुच देता है बहन को, और उसको उसी जगह ऑन द स्पॉट उसे मार देता है। और ये बतलाता है कि जिस प्रकार आफ्ताब ने 35 टुकड़े किए और तुमने सिर्फ हथकड़ी लगाई, जिस प्रकार आज 1.25 साल हो गया शाहरुख ने अंकिता को पेट्रोल डाल करके मार दिया, तुमने सिर्फ और सिर्फ ये हथकड़ी लगा करके उसे जेल के अंदर डाले, फांसी की सजा नहीं हुई। इसका मन बढ़ा हुआ है। यदि ऐसे घिनौने लोगों को, ऐसे अपराधियों को 1 महीना के अंदर फांसी की सजा नहीं होगी, तो ऐसे कृत्य बार बार करेंगे, लोगों का उत्साह बढ़ाएंगे। और ऐसे अब्दुल, ऐसे अफजल, ऐसे सलीम बनते रहेंगे और हमारी बहन बेटियों को इसी प्रकार से बर्बरता से ये प्रतिघात करते रहेंगे, ये उनकी हत्याएं करते रहेंगे। इसलिए मैं आज रांची की सड़कों पर आकर के बहनों को जागरूक कर रहा हूं। मैं बहनों को बताना चाहता हूं, मैं बहनों को बोलना चाहता हूं, यदि तुम शाहरुख, सलीम और आफ्ताब जैसी लोगों की दीवानी बनोगी तो कभी 35 टुकड़े करेगा, कभी पेट्रोल से मारेगा, कभी सरेआम चाकू से तुम्हें गोदेगा, मन नहीं मानेगा तो पत्थर से कूचेगा। आप जितने लोग भी देख रहे हैं, कम से कम एक शेयर करके उन बहनों तक ये प्रयास को पहुंचाइए, इस प्रयास को बहनों तक पहुंचाइए। चूंकि आप बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली में एक और जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, वो हमारे देश के जो रेसलर्स हैं, ठीक है, वो लगातार जो है धरना दे रहे हैं और उन पर भी जो है उनका जो आरोप है वो भी यौन शोषण का है, एक गंभीर आरोप है। तो क्या आप उन बेटियों को, उन बहनों को जो है आप मानते हैं, उनको भी अपनी बहन मानते हैं?
मैं भारतवर्ष में रहने वाली सभी महिला को मैं अपना बहन और अपनी मां मानता हूं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी समुदाय के हो, चाहे वो किसी समुदाय को। महिला मां एक जो वर्ड होता है ना, वो सबसे ऊंचा होता है। ये सृष्टि रचिता मां है। मैं सभी को अपनी मां और बहन के नजर से देखता हूं, अपनी मां मानता हूं, अपनी बहन मानता हूं। आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस आंदोलन को मैं भी देख रहा हूं और वो जांच का विषय है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि बहन का आरोप सत्य है, ये सत्य, ये जांच का विषय है। जांच हो और जो अपराधी हो उसे फांसी की सजा दे दीजिए। क्या ये लगता नहीं है कि आप जो देश की जो रेसलर्स हैं, जो बाहर से मेडल लेकर आ रहे हैं, उनके लिए आपने कभी इस तरह की जो है सड़क पर उतर के जो है माइक से लोगों को प्रेरित नहीं किया कि उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए? आपने किया अभी तक जब से वो धरना चल रहा है? मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं जब खुद से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे खुद पता नहीं है कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। यहां तो आपने देख रहा है ना, यहां तो उसका विजुअल है, लेकिन वहां जो धरना में बैठे हैं उसका कोई साक्ष्य हमारे पास में नहीं है। मैं किसी पे कैसे कीचड़ उछाल दूं कि तुमने किया है? मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अभी भी मैं कह रहा हूं, यदि वहां जो धरना पे बैठी बहन अगर सही है तो जांच जल्द से जल्द कराई जाए और जो भी अपराधी उसमें संलिप्त हो उसे फांसी की सजा दी जाए। मैं तो बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि वो संलिप्त है, जिनका नाम इस रेप जो आरोप बहन लोग लगा रही है, उस आरोप में यदि वो संलिप्त है, ये जांच का विषय है, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो आपको ये भी कहना चाहूंगा, देखिए ना कितना बढ़िया से वहां पर दिल्ली में ये हो रहा था, उनका प्रोटेस्ट हो रहा था। बड़े बड़े नेतागण वहां गए ना। कौन कौन से बड़े नेता गए? 1-2 नेता का नाम बताइए जो बड़े नेता वहां पे पहुंचे उनका समर्थन करने के लिए। 1-2 नेता का नाम बताइए। जहां तक मुझे पता है कि शायद केजरीवाल जी भी वहां पहुंचे थे, शायद प्रियंका गांधी बहन भी वहां पहुंची थी। क्या ये जो देख रहे हैं और जो अंकिता को जो दुमका में पेट्रोल डाल के जो मार देता है, तो क्या वहां पर प्रियंका गांधी पहुंची? नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहां जान रही है कि वहां पर सच में शाहरुख ने पेट्रोल डाल के मारा। यहां विजुअल है, चाकू से ऐसे ऐसे गोपा है। कहे नहीं केजरीवाल जी उसका डेरा पे पहुंच जाते हैं, इसलिए मुझे माइक लेकर चिल्लाना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को और केजरीवाल को साक्ष्य से मिलना चाहिए। चलिए, अगर उसी तरह से अगर आप देखेंगे, क्या जो वहां पे धरना दे रही है रेसलर्स, उनसे आकर के गृह मंत्री है जो अमित शाह है, उन्होंने एक बार मुलाकात नहीं की, स्मृति ईरानी है, उनको भी तो मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, पार्टी विशेष की बात है, मैं आपको बता जाए स्पष्ट में आपने नाम लिया ना, आपने 2 नेता का नाम लिया, मैं भी 2 नेताओं के नाम ले रहा हूँ। मैं नाम इसलिए लिया क्योंकि वो लोग को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। बात करना मिले नहीं अभी तक, तो वो समझे नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। यदि कोई बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसके लिए आप साथी कीजिए, इंक्वायरी गठन कीजिए, एक ट्वीट कर देते हैं कि भाई चलो उस पर इंक्वायरी करो, उसको निरस्त करो जो वहां पे आंदोलन चल रहा है। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि ऊपर से आदेश आया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद उसको सजा होनी चाहिए, तो उसके बाद प्रोटेस्ट को वहां चलने से कोई फायदा नहीं था। चलिए, दूसरा सवाल ये लेंगे कि एक नाम है साहिला परवीन, जानते हैं आप इसे? नहीं बताइए, जानकारी दीजिए। ये हजारीबाग की आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे बताइए। जो कि जिनका धर्म परिवर्तन करा के जो है भागलपुर के सोहन थे जिन्होंने उनका धर्म परिवर्तन कराया। साहिला परवीन जो है अब की हिंदू बन चुकी है। तो क्या लगता है आपको कि साहिला परवीन का जो धर्म परिवर्तन किया गया, क्या इस पर आप सवाल नहीं उठाएंगे? साहिला परवीन का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। हमारे यहाँ घर वापसी होती है, हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता है। हम धर्मांतरण के पक्षधर एकदम नहीं है, हम धर्मांतरण नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ घर वापसी होती है। भारत सनातन धर्म शुरू से था, मेरी बात सभी सनातनी थे। आपका जो भी बाद में बदल के आप जो भी बन गए हो, क्या आपकी घर? अमन जी ठीक है। क्या भारत का संविधान ये इजाजत देता है कि घर वापसी जैसी जो बात आप कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट करता है क्या भारत के संविधान में? इसमें नियम है, 1-2 साल का समय होता है। कानूनन जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जाइएगा तो आप किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में आप जा सकते हैं। इसका एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन वहां जो प्रवीण थी जिसके बारे में आपने कहा, वो घर वापसी की है। आप उसके बारे आने वाले 10 साल के बाद भी पता कीजिएगा। सोहन भाई आपने शायद नाम बताया, सोहन उसकी निर्ममता से इस प्रकार से हत्या नहीं करेगा, उसे पेट्रोल डाल के नहीं मारेगा, उसे मान सम्मान की तरह उसे लक्ष्मी का के घर में पूजेगा, बोलेगा, उसकी माँ बहन भी कहेंगी घर में लक्ष्मी आई है, घर में लक्ष्मी आई है। ये हमारा सनातन धर्म सिखलाता है। किसी भी धर्म की बेटी आएगी उसे हम लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करते हैं।
मुस्लिम महिला हो या जो महिला हो, उसका चरण को स्पर्श करने में अमन कुमार एक मिनट का देर नहीं करेगा कि महिला मुस्लिम है, क्योंकि हर एक मुस्लिम महिला चाहे महिला होनी चाहिए, उसे अपनी माँ और बहन की तरह अमन कुमार जानता एक आखिरी सवाल करेंगे। हम जिस प्रदेश में रहते हैं ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासियों का वास होता है। आपके पास जानकारी है कि अब तक कितने आदिवासियों के साथ जो है यहाँ पे बलात्कार हुआ है और कितनों के समर्थन में आप इसी तरह से रोड पर उतरे हैं? रूबिका लियाकत का मामला, रूबिका पहाड़ी जो थी, उसके लिए मैं यहीं पे आके आपके चैनल ने कवर भी किया था, मैं आकर किया। जहां जहां मुझे पता चलता है आदिवासी नहीं, जिस बहन के साथ में कई बहनों का लव जिहाद का मैं करीब 55 से 56 मुद्दा को मैंने क्लियर किया, कई जिहादों को मैंने जेल के अंदर भेजवाया है, कई मुद्दे को मैंने नेशनल लेवल का भी बनाया है, लेकिन बहुत सी बात ऐसे होती है जिसे मीडिया के सामने नहीं लाया जाता, क्योंकि बहनों की शादी होने में दिक्कत होगी, उनके प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है। मैं कोशिश करता हूं जहां जहां भी इस तरह का जिहाद का प्रकरण होता है, मैं वहां वहां पहुंचता हूं। मैं आपको याद होगा अंकिता का जो मामला था, मैंने 6 दिन का वहां जाके भूख हड़ताल किया था। तो कोई भी हो, चाहे वो आदिवासी बहन हो, चाहे वो मुस्लिम बहन हो, इस तरह का अगर बर्बरता होगा बहनों और माताओं के साथ, मैं इसी प्रकार से रोड पर उतरकर इसका विरोध करूंगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in